गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों जो आपकी पोएम चल रही दूसरी पोएम जो चल रही है आपकी फायर एंड आइस, जो आपकी दूसरी पोएम चल रही है फायर एंड आइस, आज इसकी लास्ट वीडियो होगी, लास्ट क्लास होगी। आज इसका चलेगा फायर एंड आइस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, आज इसका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिया है, आज इसे जो है हम लोग लेके चलेंगे। और आप लोग किताब निकाल लीजिए, अपनी किताब से मिलाते चलिए और किताब में टिक करते चलिए प्यारे बच्चों। और इसके पहले हमने फायर एंड आइस का सब कुछ करा चुके हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, सेंटेंस आइडिया करा चुके हैं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। इसका सभी पोर्शन खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ हमने पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो भी खत्म कर दिए हैं। आपका पहला प्रोज का चैप्टर अ लेटर टू गॉड भी खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है प्लेलिस्ट यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के आपको सारी वीडियो अभी तक जितनी क्लासें चली हैं प्यारे बच्चों, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं आज का टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको लैंग्वेज स्टडी करके देख रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लैंग्वेज स्टडी करके में देख रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ये आपका पोएम का लास्ट पोर्शन है जो है, आज ये अंतिम जो है इस क्लास की लास्ट वीडियो है और लास्ट क्लास है इस पोएम की। आज हम लोग इसका 10 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखा है, 10 का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। और इस पर चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों को अवश्य शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 10th के बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के बच्चों तक सभी को शेयर करो, जितने भी आपके क्लास 10th के साथी हैं सभी तक शेयर अवश्य करो। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आ जाते हैं जो है इसके पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के कवि कौन है? तो प्यारे बच्चों बताओ फायर एंड आइस के कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से कवि हैं इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ही हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, कौन कवि हो जाएगा इसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस बात को ध्यान रखना, आप पोएम का नाम याद रखोगे और उसके कवि का नाम याद रखोगे, क्योंकि आपका जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो आता है उसमें जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आप दो चीज़ों को ध्यान रखोगे, पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, आग की तुलना किससे प्यारे बच्चों करता है? पोएट आग की तुलना किससे करता है? आग की तुलना डिजायर से करता है ना, कि हेट्रेट से करता है, हॉट से करता है, या बोथ ए एंड सी, किससे करता है? आग की तुलना इच्छा से करता है, डिजायर किससे करता है ना। तो डिजायर आपका कौन सा है प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फायर की तुलना किससे किया है? डिजायर से। और इसकी तुलना, आइस की तुलना किससे किया गया? हेट्रेट से किया गया है ना। तो अभी वो भी हो सकता हो आ जाए आपका। तो तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस मीन्स होता है समाप्त हो जाना, समूल नाश जिसे कहते हैं। पेरिस मीन्स क्या होता है? समूल नाश जिसे कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस ब्लूम मीन्स खिलना होगा, राइज मीन्स उठना होगा, डाई मीन्स समाप्त हो जाना, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। जब लोग मर जाते हैं तो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं ना, उनकी कहानी एकदम खत्म हो जाती है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको सही ऑप्शन मिल गया। कौन सा सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों? डाई हो गया है। आपका सही ऑप्शन क्या है? डाई हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, कहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे बच्चों फायर और आइस में दोनों में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों को जो है कंपैरिजन किया गया है किससे? मानव व्यवहार से तुलना किया गया है। मानव व्यवहार में डिजायर और हेट्रेड से तुलना किया गया है। इस चीज को आपको बताएंगे कि जब किसी निर्जीव वस्तु को या लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सजीव ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तब उसकी तुलना करते हैं, तो वहां पर क्या माना जाता है? पर्सोनिफिकेशन। एक फिगर ऑफ स्पीच का मीन्स अलंकार का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे अलंकार आपके क्लियर कर देंगे। ए पर्सोनिफिकेशन आपका अलंकार है प्यारे बच्चों। अभी तो यहाँ बता देते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
फायर और आइस होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया यहाँ पर। लेकिन प्यारे बच्चों इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से बताएंगे, चाहे पर्सोनिफिकेशन हो, चाहे ऑक्सीमोरन हो, एपोस्ट्रोफी हो, सिमिली हो, मेटाफर हो, या फिर इमेजरी हो, एलिट्रेशन हो, सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझाएंगे प्यारे बच्चों। तो एक वीडियो इसके लिए स्पेशली बनाएंगे। तो अभी जो था यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, यहाँ है फायर एंड आइस दोनों पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार का। यहाँ पर तो एक्चुअल में इमेजरी है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी है, लेकिन इसके लिए भी हमें इमेजरी को पूरा समझाना पड़ेगा। और सारे फिगर ऑफ स्पीच को इसीलिए कह रहे हैं कि एक वीडियो बनाएंगे, सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको वहां पर क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार का प्रयोग किया गया है? इमेजरी अलंकार का प्रयोग किया गया है। छठा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? छठा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस किसकी प्रतीक है? आइस किसकी, बर्फ किसकी प्रतीक है प्यारे बच्चों? अभी हमने बताया था ऊपर, हेट्रेड की प्रतीक है। बर्फ किसकी प्रतीक है? हेट्रेड मीन्स नफरत की प्रतीक है, हेट्रेड आपका हो जाएगा। तो व्हाट डज आइस सिंबलाइज? आइस सिंबलाइज हेट्रेड हो जाएगा। और अगर पूछा होता फायर सिंबलाइज, फायर सिंबलाइज किसका था? डिजायर का था। तो अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू? अब फिर आ गया, डिजायर किसको रेफर करता है? डिजायर फायर को रेफर करता है। कहीं फायर है? लव, आइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। फायर इसमें कहीं है ही नहीं, फायर कहीं है नहीं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन में दिया ही नहीं है फायर का। लव दिया है, आइस दिया है, या फिर दोनों दिया है, या फिर नन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? इनमें से कोई नहीं। चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इस कविता की राइमिंग स्कीम क्या है? प्यारे बच्चों राइमिंग स्कीम के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, राइमिंग स्कीम के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। इसमें तो हमने बता दिया आपको, पहला राइमिंग स्कीम है, जैसे ए बी ए बी सी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। अब ये राइमिंग स्कीम क्या होता है, किस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं, आज ही बता दे क्या कि एक वीडियो इसके लिए स्पेशली बनाएंगे। राइमिंग स्कीम जो है कि उस प्रकार से निकालते हैं, एक वीडियो उसके लिए स्पेशली बनाएंगे। चलो तो आज थोड़ा सा बता देते हैं, स्पेशली वीडियो बनाएंगे ही, जब बनाएंगे तब तो बनाएंगे ही, ठीक है। आज राइमिंग स्कीम ही इसका थोड़ा सा इसी में बता देते हैं, फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने राइमिंग स्कीम क्या कहा, ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है ना इसकी। तो जल्दी से इसे देख लेते हैं, आपकी पोएम में आ जाते हैं, राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपकी यही पोएम है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये फायर किससे मिल रहा है? फायर को मान लो ए मान लो। अब फायर और आइस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो फायर आइस नहीं मिल रहा है, तो इसका लय नहीं मिल रहा है, तो इसे बी मान लो। फायर डिजायर मिल रहा है ना, फायर डिजायर आई आर ई मिल रहा है ना, तो मीन्स ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए जो ये ए था यहाँ पर, ए भी यहाँ पर हो गया, तो ए यहाँ पर हो गया। और नीचे क्या है? फायर, फिर फायर आ गया है, तो मीन्स फिर मिल गया, फिर मिल गया ना। फायर आपका वही है ना, डिजायर फायर, फिर फायर आ गया, ये वही है ना। मीन्स अंतिम वर्डिंग हम मिलाते हैं, अंतिम वर्डिंग मिलाते हैं। जैसे ट्वाइस हो गया, ट्वाइस तो ए भी तो नहीं मिल रहा है, आइस ट्वाइस, आइस ट्वाइस, तो ए किससे मिल रहा है? बी वाले से मिल रहा है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। हेट ये किसी से मिल रहा है, डिजायर आइस ट्वाइस, ये किसी से नहीं मिल रहा है, तो इसे हम क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। आइस, आइस किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है, ट्वाइस आइस बी से मिल रहा है। ग्रेट, ग्रेट भी हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सफिस, इस आ रहा है ना, तो बी आपका हो गया। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी सी बी, तो यही तो आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं, इस प्रकार से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं कि जो तुकबंदी शब्द होते हैं, जो मिलते रहते हैं एक दूसरे से, उन्हीं को क्या कर देते हैं
हम राइमिंग स्कीम में कर देते हैं। हम 3-4 लेटर मानते हैं, 3-4 लेटर को मान करके उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, राइमिंग स्कीम बना लेते हैं। इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी राइमिंग स्कीम को अच्छे से समझाएंगे और 2-3 पोएम की राइमिंग स्कीम उठा करके हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से राइमिंग स्कीम निकालते हैं। अभी तो यहाँ तो छोटा सा शॉर्टकट बता दिए कि जो है किस प्रकार से राइमिंग स्कीम निकालते थे। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन क्या है, फायर एंड आइस आप लोग राइमिंग स्कीम मिला सकते हो। जो राइमिंग स्कीम हमने वहां मिलाए हुए निकाले हुए हैं वही राइमिंग स्कीम यहाँ पर टिक किए हुए हैं। ए बी ए बी सी बी सी बी राइमिंग स्कीम थी। आप लोग वहां से चेक कर सकते हो, लिख करके चेक कर सकते हो, वही राइमिंग स्कीम होगी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, फायर एंड आइस इज हाईली सिंबॉलिक, मीन्स फायर और आइस क्या है, हाईली सिंबॉलिक है, प्रतीक है। पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज, तो यह पोएम क्यों जो है ये हाईली सिंबलाइज है, मीन्स प्रतीक के रूप में है। क्या इसमें दिखाया गया है, तो इट यूजेस कंट्राडिक्टिंग आइडियाज, तो बिल्कुल नहीं, कंट्राडिक्टिंग आइडियाज तो यूज किया गया है लेकिन इसकी वजह से नहीं होगा। इट इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, तो यह जो है मेडिटेशन है कि पृथ्वी किस तरह से समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यही इसमें बात की गई है ना, इसी बारे में बात की गई है ना कि मेडिटेशन है कि जो है पृथ्वी किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 9वां सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 9वें का आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विथ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसका पक्ष लेते हैं। तो शुरुआत में किसका पक्ष लेते थे, फायर का पक्ष लिए थे ना। पहले स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया था, फायर का पक्ष लिए थे। तो प्यारे बच्चों इसलिए आपका क्या हो जाएगा, दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड विथ फायर, तो शुरुआत में उसका पक्ष लिए थे, जो है फायर का पक्ष लिए थे। वो तो बाद में कह रहे थे कि ये दोबारा संसार समाप्त हुआ तो आइस की वजह से समाप्त होगा, मीन्स हेट्रेड की वजह से समाप्त हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी दूसरी पोएम फायर एंड आइस आज पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब आपका दूसरा प्रोज का चैप्टर नेल्सन मंडेला चलेगा। प्यारे बच्चों अभी तक जो हो चुका है, पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड हो चुका है और उसके बाद उसमें जो 2 पोएम दी हुई थी, फायर एंड आइस, दस्ताफिस्नो, दोनों पोएम हमने प्यारे बच्चों करा चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रोज के दूसरे चैप्टर पर, चलेंगे नेल्सन मंडेला वाले पे। अब आपका प्रोज का दूसरा चैप्टर चलेगा नेल्सन मंडेला प्यारे बच्चों चलेगा। आपको दिखा देते हैं जो चैप्टर चलने वाला है। प्यारे बच्चों यही आपका है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अगला जो है आपका यही आपका चैप्टर चलेगा, नेल्सन मंडेला, ऑटोबायोग्राफी उनकी है, उन्होंने खुद लिखा है इसे। तो अगली क्लास में इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पूरा हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे और सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आपकी क्लासें डेली सुबह चल रही हैं, डेली आपको क्लासें सुबह मिल रही हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग डेली सुबह आप 8 बजे तक आपकी क्लासें मिल जाती हैं। तो डेली सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, जिससे उन्हें बता देंगे कि क्लासें आपको इंग्लिश की मिल जाती हैं 8 बजे तक। सभी एक बार चैनल पे आकर के क्लासें चेक कर लेंगे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप मुझसे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के साथ, मीन्स नेल्सन मंडेला वाले के चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, लव यू।